समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की ओर से कर दी गई है और घोषणा के बाद ही प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है, मुख्य सचिव को हटा दिया गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो ड्राफ्ट लिखती है, इलेक्शन कमीशन केवल उस ड्राफ्ट को पढ़ता है। हम लोग पहले भी कहते थे कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। आज वो सिद्ध भी हो गया, क्योंकि उधर गृह मंत्री जी असम में भाषण समाप्त किए और उनका लिखा हुआ भाषण, लिखा हुआ ड्राफ्ट नोट इलेक्शन कमीशन ने उसके तुरंत बाद जारी कर दिया। तो इसलिए हम लोगों जो पहले कहते आ रहे थे आज सबके सामने है, और यही कारण है कि इम्पीचमेंट मोशन विपक्ष जो है उनके खिलाफ लाने जा रहा है। चुनाव आयोग लगातार लेकिन कह रहा है, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि निष्पक्ष तौर पर चुनाव कराया जाएगा। क्या आप लोगों को संदेह है कि जो इन 5 राज्यों में चुनाव होंगे वो निष्पक्ष नहीं होगा? अभी से संदेह है? भाई, इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर हैं, यदि उनके ऊपर संदेह नहीं होता तो इम्पीचमेंट मोशन क्यों लाते? तो अगर उनके नैतिक बल है तो हट जाए, किसी तीसरे को बैठा करके सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, किसी जज की निगरानी में इलेक्शन कराएं तो समझ में आ जाएगा कैसे इलेक्शन होता है। सर, एक सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश में एसआई पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में जो प्रश्न पूछा गया, उसमें जो ऑप्शन दिया गया, पंडित शब्द का जिक्र किया गया, इसको लेकर बीजेपी के जो ब्राह्मण नेता हैं वो खुलकर सामने आए हैं। जांच के आदेश भी दिए गए हैं। खुद अखिलेश यादव का भी इस पर बयान सामने आया। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रही है, आपने देखा कि कुंभ में शंकराचार्य जी के साथ क्या किया। वहीं पे जो बटुक थे उनके शिखाओं को पकड़ करके अपमानित किया गया, उनको पीटा गया। इसके बाद आपने देखा कि घूसखोर पंडित नाम का एक जो है कि पिक्चर रिलीज करने की कोशिश की गई। आज प्रश्न पूछ करके पंडितों के विरुद्ध जिस तरीके से अपमानजनक माहौल पैदा किया गया, तो अगर आज भी ब्राह्मण समाज इस बात को समझता है और नहीं भी समझ पा रहा है कि क्यों इस तरीके की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, तो ये बहुत आश्चर्यजनक है। क्योंकि ब्राह्मण समाज हमेशा दूसरे को दिशा देने वाला समाज रहा है, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ चुका है। आखिरी सवाल है कि 2027 चुनाव में अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। उससे पहले काशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने खुद पत्र लिखा, मायावती भी मांग कर रही हैं, लेकिन मायावती आरोप भी लगा रही हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर। देखिए, बहन जी अब धीरे धीरे अकेली पड़ती जा रही, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी ने वंचित समाज की लड़ाई की बागडोर अपने जीवित रहते जिस स्थिति में पहुंचाया था, बहन मायावती जी ने उससे एक कदम आगे बढ़ा नहीं सकी। समाजवादी पार्टी और तमाम ऐसे लोग जो मान्यवर काशीराम की विचारधारा से प्रभावित थे, वो बहुत पहले से उनको मसीहा मानते थे और उनकी इच्छा थी कि मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि वंचित समाज की आवाज़ बन करके वो समाज में स्थापित करने का काम उन्होंने किया है। समाजवादी पार्टी तो और पहले से मांग कर रही थी, और इसमें चुनाव को लेकर के कोई वक्तव्य नहीं है।
क्योंकि 93 में 91 से 93 में बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी मानसिकता के कुछ लोग थे जिन्होंने दलित और पिछड़ों के बीच में इतना विभेद पैदा करा दिया, और जिस विभेद को मिटाते मिटाते आज तक दलित पिछड़ा उस गहराई के साथ नहीं जुड़ पाया था जो 1991 में जुड़ा था। हम सब का प्रयास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए बनाया है उस पीडीए के माध्यम से हम इस गठजोड़ को और मजबूती प्रदान करें और समाज में एक मुकाम हासिल करें। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।